पति ब्रह्मचारी। ओए, वहाँ क्या बैठी है? उठ, तू तो वही है ना जो सालों से गुलाब हवेली में काम करती आई है। एनीवे, ये ग्लास पकड़ और मेरे लिए फ्रेश ड्रिंक लेकर आ। ले मेरा भी ग्लास पकड़। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी माँ ये सब नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये अपनी बेटी को भी काम पे लेकर आई है। आंटी, आप लोग हमारी मेहमान हैं, लेकिन ये मेरी बीवी की ताई माँ है। ये हमारे घर की नौकरानी नहीं, हमारी रिश्तेदार। आप लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी, हमें पता नहीं था। सॉरी। सरला आंटी, आई एम सॉरी। आप प्लीज बैठिए ना। सुनो। जी सर। सरला आंटी और उनकी फैमिली का पर्सनली तुम ख्याल रखोगे। जी सर। गुलाब हवेली में 20 साल काम किया मैंने, कभी इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी आज आरव दामाद जी ने दी है। सरला आंटी, आपने इज्जत कमाई है। आफ्टर ऑल आपने अपनी इतनी प्यारी बेटी का हाथ मेरे हाथ में जो दिया है। पंडित जी, ये लीजिए, वो सारा सामान ले आया जो आपने मंगवाया था। अच्छा, आधे घंटे बाद शादी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जरा जल्दी कीजिएगा। जी। बस आधा घंटा बचा है मेरे पास। मतलब आधे घंटे में मुझे सच बाहर लाना ही होगा कि पापा उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। ईशा जी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? अगर सूरज मेरे पीछे ऐसे ही घूमता रहा तो मैं दुल्हन के पास नहीं जा पाऊंगी। हाँ? ओह सूरज, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। ये लो, जूस पी लो। मैं देख रही हूँ सुबह से मेरा पति ब्रह्मचारी कितना काम कर रहा है, ना खाने की सूद ना पीने की, इसलिए मैंने सोचा कि तुम जूस ही पी लो। ये लो। ये आपने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? हाँ? कि कहीं मैं बेहोश हो जाऊं और फिर उसके बाद आप अपनी मनमानी करें? हाँ, मिलाया है ना, ढेर सारा मीठा मीठा प्यार। लेकिन तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना। एक सेकेंड। एक तो परवाह करो, ऊपर से ताने सुनो। अब यकीन हो गया? मैं रख देती हूँ। पंडित जी। जी।
दुल्हन को बुलवाइए, मुहूर्त का समय शुरू हो चुका है। जी पंडित जी। मुझे दुल्हन को मंडप पे आने से रोकना होगा। अगर दुल्हन मंडप पे आ गई फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और उससे पहले सूरज का कुछ करना होगा। अदिति दी। हाँ, एक सेकंड। बेटा क्या हुआ? अदिति दी, देखिए ना, मैं जहाँ पे जा रही हूँ सूरज मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। अच्छा, देखिए ना, सब हमें ही देख रहे हैं। अदिति दी, पर बहुत ऑकवर्ड लग रहा है इसलिए। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। सूरज, इधर आ जरा। यहाँ पे पानी की बॉटल्स कहाँ रखी है? कब से गला मेरा सूख रहा है, बहुत प्यास लगी है। पानी दिख ही नहीं रहा है कहीं। जाना, पानी की बोतल लेके आना, जाना जल्दी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। अब ठीक है? थैंक यू। Oh no, अब क्या करूं? ओहो, क्या बात है! दुल्हन का लहंगा कितना अच्छा लग रहा है ना भाभी? और ये लहंगे पे काम भी कितना अच्छा किया है। ये ओह नो, सॉरी, गलती से हो गया। भाभी, आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में ये दुल्हन जी का लहंगा साफ कर दूंगी। आप मंडप की बाकी सारी तैयारियां कीजिए, मैं बस अभी फटाफट साफ करके आती हूँ। ये अभी फटाफट है। चल। हाँ। शशि कहाँ चली गई? मैं समझ चुकी हूँ कि आपकी शादी मेरे पापा के साथ जबरदस्ती हो रही है। देखिए, आप मुझ पे भरोसा कर सकती है। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हाँ, प्लीज चलिए, आइए आराम से। चलिए, चलिए। लगता है पापा इसी तरफ आ रहे हैं। देखिए, आप मुझ पे भरोसा कर सकती है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। चलिए जल्दी, जल्दी जल्दी। दूल्हा दुल्हन को जल्दी बुलवाइए, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। कहाँ है दुल्हन? और तुम लोग ईशा के भरोसे कैसे छोड़ाई उसे? अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चले क्या उसे? जी दादी माँ। आप यहीं रहिए अंदर, मैं आपको यहाँ से भगाने में मदद करती हूँ। कहाँ चली गई ईशा जी? पक्का ये शादी बिगाड़ने के प्लान में लगी होंगी।
शाजी भी रात करती हैं। कहाँ चले गए? क्या कर रही हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? जो जिद्दी लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही करना पड़ता है। अगर मैं प्यार से बुलाती तो तुम 36 सवाल करते। सवाल तो अभी भी करूंगा मैडम जी। पता है, पता है। अब सुनो, यहाँ हाँ? ये ड्रम बाहर टेम्पो में रखवा दो। पापा ने कहा है ये मंदिर जाएगा, इसमें दान पुण्य का सामान है। पक्का बाबूजी नहीं कहा ना? तुम बस शक करो, शकी ब्रह्मचारी। मैं एक काम करती हूँ कि पापा को मंडप से यहाँ ले आती हूँ, फिर तुम उनसे ही पूछ लेना, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, रुकिए, करता हूँ। करो। सूरज, एक बार दुल्हन यहाँ से निकल जाए, फिर सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो बहुत भारी है। बजरंग बली का नाम लेके पहलवानी करते हो और एक ड्रम नहीं उठाया जा रहा तुमसे। कमजोर हो गए हो लगता है। पहले वाली बात नहीं रही तुमने। अच्छा, पति की सेहत ना पत्नी के बनाए खाने से होती है, ना कि दिमाग खाने से। जब देखो तो बड़ करते रहती हैं। मैं दिमाग खाती हूँ? तुम जो सारा दिन झगड़ा करते रहते हो उसका क्या? बाप रे, इतना वजन उठा कर रखा है मैंने अपने कंधे पर, ये नहीं बताएंगी कि इसे कहाँ लेकर जाके रखना है। बताया तो कि बाहर टेम्पो खड़ा है, उसमें रख दो। ईशा, नीचे दुल्हन जी। यहाँ ना ईशा है ना दुल्हन जी, कहाँ चली गई दोनों? अभी कहीं दुल्हन जी भाग तो नहीं गई? क्या? अरे काव्या, खुशबू, क्या तुम दोनों वहीं जम गई? जल्दी लेके आओ दुल्हन को। ये पायल की आवाज ड्रम में से आ रही है। ओह नो, अब क्या करूं? वाह ब्रह्मचारी जी, वाह! मतलब तुम्हारे कानों में दिन रात मेरी पायल की आवाज गूंजती रहती है। सच सच बताओ, तुम्हें प्यार हो गया है ना मुझसे? जानती हूँ तुम बहुत शर्मीले हो, पर यहाँ कोई भी नहीं है। तुम मुझसे अपने दिल की बात बता सकते हो। बता दो। हाँ बिना ईशा जी, ना जगह देखती है ना माहौल, बस शुरू हो जाती है। 100 किलो का वजन उठा कर रखा है मैंने अपने कंधे पर, ऐसे में मुझे रोमांस सूझेगा? हद करती हैं आप भी। आपके दिमाग में 24 घंटे यही सब चलते रहता है ना? वैसे सच है, ईशा जी की पायल की आवाज सुनते ही कुछ तो होने लगता है मुझे। अब आप मुझसे दूर रहिए, मुझे और भी काम है। थैंक गॉड, ये काम हो गया। अब बस ये टेम्पो यहाँ से बाहर निकल जाए और मैं भी मंदिर पहुँचूं, ताकि मैं वहाँ से दुल्हन को उनके घर तक पहुँचा सकूं। टेम्पो बाहर निकाल। ये गार्ड्स मुझे निकलने नहीं देंगे, तो मुझे टेम्पो के अंदर से छुप के बाहर निकलना होगा दुल्हन को सेफली घर पहुँचाने के लिए।
कहाँ है दुल्हन? वो अरे वो क्या कर रही है? बोलती क्यों नहीं? दादी, वो दुल्हन जी कमरे में नहीं है। हे कुंज बिहारी बिहारी, दुल्हन भाग गई? बेटा तू चिंता मत कर, दुल्हन यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? दुल्हन भाग गई है। क्या इनकी दूसरी बीवी भी पहली बीवी की तरह भाग गई? उन्हें किसी ने आखिरी बार देखा था? वो कहाँ थी, किसके साथ? सूरज जी, ईशा के साथ में थी वो। ईशा जी के साथ? वो तो ये ड्रम बाहर टेम्पो में रखवा दो। आखिरकार ईशा जी आपने आज कांड कर ही दिया। ऊपर से नजर ही नहीं हटानी चाहिए थी, कर दिया ना कांड। हद है यार। सब समझ गया ईशा जी। पायल की आवाज ड्रम में से ही आ रही थी, जिसमें सामान नहीं बल्कि दुल्हन जी थी, और आप उस ड्रम को लेकर यहां से निकल गई हैं। क्यों करती हैं आप ऐसे कांड? नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते जब तक शादी नहीं हो जाती। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे रोकेगा? सूरज भैया, आपको बाबूजी बुला रहे हैं, जल्दी अंदर जाइए। लगता है बाबूजी को सब कुछ पता चल गया। ये सब ईशा जी ने किया। क्यों ईशा जी, क्यों हर बार गड़बड़ी करते रहती हैं आप? भाई एक चाय निकाल देना। आप बाहर आ जाइए। देखिए, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप गुलाब हवेली से बाहर आ चुकी है, आप अपना घूंघट उठा सकती है। अरे अरे कहाँ भाग गया? रुको 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 रुको। आप भाग क्यों रही है? देखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? लो जी, दुल्हन आ गई। दुल्हन तो यही है, झूठ मूठ की हवा फैला दी कि दुल्हन भाग गई। बाबूजी, बाबूजी आपने बुलाया मुझे? हाँ संजू, तूने शादी में इतनी मेहनत की है और अब जब फेरों का वक्त आया है तू कहाँ बाहर घूम रहा है? अरे दुल्हन घर में ही थी इसलिए बुलाया है तुझे। आखिरी बार ईशा जी दुल्हन जी के साथ थे। अगर दुल्हन जी यहाँ है तो ईशा जी कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रही? अभी फेरों के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। ईशा जी तो दुल्हन के पास से हटने वाली नहीं थी, फिर कहाँ चली गई? मैं थिएटर कंपनी में काम करने वाली एक्ट्रेस हूँ। 2 दिन के लिए मुझे गुलाब हवेली बुलाया गया था, से भी अच्छे दे रहे थे, इसलिए तो मैं तैयार हुई हूँ दुल्हन के रोल के लिए। बताया गया था कि कोई लड़की
शादी तुड़वाना चाहती है, पर अब पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं, उनकी बेटी है। कावेरी इस घर की लक्ष्मी भी वो, उसके बिना तुम सबको पालने में गलतियां हुई होंगी मुझसे, लेकिन इतने सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल कावेरी की परछाई हो। असली दुल्हन की तो शादी अब तक हो भी गई होगी। लो जी, मेरा काम तो हो गया और पेमेंट भी आ गई। अब मैं चलती हूँ, शादी मुबारक हो। बुढ़िया रानी, मुझे लगा कि तू अपने बाप को मात दे देगी। हाँ, कुछ दिन मेरी पकड़ से बाहर क्या रही, तू भूल गई कि मैं आज भी तेरा बाप हूं। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए।